हेलो, आप सब कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। और मैं अभी ये आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये है, अभी मैं सुबह उठी और नहा कर मैंने सोचा कि पहले नहा कर पूजा कर लूँ। मंदिर जाना था, सोमवार था आज, तो मैंने कहा नहा कर पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी दाल चावल बनाऊँगी। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से हम इतना नहीं कर पाते हैं। तो बस ये सब्ज़ी मुझे तड़का लगाना होता है। तड़का लगा के फिर अभी दाल चढ़ा दूँगी। दाल बन जाएगा तो चावल बन जाएगा, उसके बाद देख सकते हैं। फिर मैं इसमें ना हल्दी थोड़ा सा डाल के बनाऊँगी। ये बटर कुछ तो रहता नहीं है, ब्लाउज भी दिखला रहा है सुबह के टाइम में था कि अब जैसे अभी सुबह के सुबह नहीं, अभी 11 बज गए हैं और मैंने सवेरे नहा लिया है। और मैंने सोचा कि पहले मैं नहा कर अपना पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा हो जाता है ना तो सबसे बड़ा काम हो जाता है। पूजा सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, नहा कर पूजा करना। उसके बाद मैं सारा दिन पूरा कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा लेट हो जाता है उस दिन मैं पूजा करती ही हूँ। मेरा कोई नियम नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर सवेरे मैं 10 बजे के अंदर तक पूजा कर लेती हूँ, मंदिर जाकर आती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं खाना बनाऊँ, झाड़ू पोछा करूँ, फिर मैं सारा काम करती हूँ। क्योंकि आपको पूजा का एक नियम होना चाहिए कि मुझे इस टाइम में पूजा कर लेना है, तो मैं उस टाइम पूजा कर लेती हूँ। बाकी बताइए कि काम तो पूरा दिन ही लगा रहता है। ठंड में काम कम ही कहाँ होता है, पूरा दिन कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो बस वही है। और बस फिर टाइम हो जाएगा, फिर खाना बनाते काम करते फिर टाइम हो जाएगा, फिर बच्चे को स्कूल से लाओ, फिर व्यस्त टाइम पूरा दिन कैसे खट से बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इस चक्कर में जल्दी भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा मेरा काम होता है कि मैं सुबह उठूँ तो मेरा पहला पहला मन में यही रहता है कि मैं पूजा करूँ। क्योंकि मैं पूजा कर लेती हूँ ना, उसके बाद मेरा कोई ये नहीं रहता है। फिर मैं मतलब आराम से काम करती हूँ। मेरे यहाँ कोई जल्दीबाजी इसलिए भी नहीं होती कि नाइट शिफ्ट चलता है, तो देर तक तो सोना ही होता है। मतलब अब मैं नहीं सोती देर तक, क्योंकि स्कूल भेजना होता है 7 बजे, तो मैं नहीं सो पाती। लेकिन हाँ, जिनके लिए घर में खाना बने वो तो देर तक 12 बजे तक सोते हैं, तो उसके चक्कर में ये होते हैं। और ये शोरगुल बड़ा होता रहता है, हल्ला, तो इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। और बस यही है कि मैं ये कर लूँगी, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। फिर कुछ ऐसा काम नहीं रहता है। बस उसके बाद आप पूरा दिन झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन करो, यही सब सफाई रहती है। बर्तन का काम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो वो सब लगा ही रहता है। मुझे और काम उतना भारी लगता नहीं है जितना कि मुझे ये लगता है कि पूजा हो जाए मेरा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम लगता है मुझे। और फिर खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप दूसरों के, अपने लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप कुछ पल अपने लिए भी निकाला करो। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि कुछ पल अपने लिए ज़रूर निकालो, क्योंकि चूहे भर गए हैं मेरे घर में, क्या बोलूँ। क्योंकि आप कुछ पल अपने लिए ज़रूर निकालो जीवन में, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई वो तो है नहीं, भरोसा। तो आप ये देख सकते हो मेरे बाल कितने झड़ गए,
ज़िंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं। आदमी हमेशा ये सोच कर जी जाता है कि मैं फलाने को प्रसन्न करूँ, मैं चिल्लाने को प्रसन्न करूँ। हर किसी में लोग लगा रहता है, जबकि उनको कोई वैल्यू नहीं होती है आपकी। आपकी कोई वैल्यू नहीं होती उनकी नज़र में। आप चाहे लाख उनके लिए जी लो ना, कोई भी नहीं। इसलिए हमेशा खुद के लिए पहले जीना सीखो। कोई भी, हर कोई यही कर रहा है, बस आपको उपदेश देगा कि तुम दूसरों के लिए जियो। हर कोई अपने लिए ही जी रहा है यहाँ पे, कोई आपके लिए नहीं जी रहा है। चाहे वो आपके घर के बड़े हों छोटे हों, वो हर कोई अपना स्वार्थ देखता है इस दुनिया में। तो इसीलिए है कि आप भी अपने लिए जियो, और ज़्यादा जो जैसा भगवान ने क्षमता दिया है उस हिसाब से लोगों की मदद करना है कर दो। नहीं दिया है, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो, चाहे मानसिक क्षमता हो, चाहे पैसे की क्षमता हो, अगर नहीं है तो ऊपर वाले पे सब छोड़ दो। लेकिन अगर है तो मदद कर दो किसी की, और अपने अपने धुन में जियो। किसी का ना बुरा सोचना है, ना किसी के लिए बुरा करना है। कोई अगर आपका कर रहा है तो वो उसका परमात्मा जाने, बस बात खत्म। एक चीज़ तो मैंने हमेशा ही देखा है कि हर किसी को उसके कर्मों का यही भुगतना पड़ता है, कोई भी हो। अगर आपको कोई जला रहा है, कोई आपको परेशान, मतलब बातों से, कुछ लोग होते हैं ना कि वो आपको बोलेंगे कि हम तो भगवान के बहुत भक्त हैं, भगवान की पूजा पाठ बहुत करते हैं, भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, या भगवान ऐसे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पूजा पाठ ना कर लो, लेकिन अगर आप किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हो, शारीरिक ठेस पहुंचा रहे हो, आप किसी को हर तरह से परेशान कर रहे हो, तो आप कभी आपका भला हो ही नहीं सकता। आप किसी को टोंट मार रहे हो फालतू बात के लिए। किसी को नहीं पता है कि आज के टाइम में कौन क्या झेल रहा है, किसके दिमाग में कौन सा, माइंड में क्या चल रहा है। आज का दुनिया ऐसा है ना कि जब तक आपका कोई देख ना लेना कि ये एकदम हद से ज़्यादा टूट चुका है, तब तक तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लोग हर तरह से। तो वही है कि लोग ऐसे ही होते हैं, आपको टोंट मारेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वही है कि आप अपना काम करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, लोगों को इग्नोर करते रहो, लोगों की बातों को ध्यान में दो ही मत। लोग कभी भी आपका सोचेंगे ही नहीं। सबसे पहले लोग, हर कोई भी रिश्ता हो, सबसे पहले वो अपना सोचता है, उसके बाद ही आपका सोचेगा कोई। उसके बाद भी आपका सोचेगा नहीं सोचेगा कोई, पता नहीं है किसी का। तो इसीलिए हर कोई अपने लिए सोचो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो।